हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन ह्यूमन फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। अपन सब जानते हैं कि अपने जो लिविंग सेल्स होते हैं उसको अपने को रेगुलर O2 प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो क्या करे, O2 का यूज कर सके, एटीपी बना सके और अपनी लिविंग सेल्स को अपने को न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वो रेगुलर प्रोवाइड करने होते हैं। और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे CO2 वगैरह और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करना होता है, अपने को रिमूव करने होते हैं। मतलब कि अपने को क्या करना है कि अपने जो एक लिविंग सेल्स है उसको अपने को न्यूट्रिएंट और जो यूजफुल जो प्रोडक्ट है वो क्या करना है, प्रोवाइड करने हैं। उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। तो इसके लिए अपने को कुछ तो चाहिएगा, मतलब एक लेके जाए और दूसरा लेके, इसके लिए कोई गाड़ी या कोई बस लगेगी। तो एक गाड़ी या जो बस है वही क्या है, बॉडी फ्लूइड जो क्या करती है, जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो तो लिविंग सेल तक पहुंचाती है और वहां से क्या करती है, जो वेस्ट पार्टिकल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2 वगैरह, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड। और यूजफुल प्रोडक्ट को पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, इसका जो सर्कुलेशन है जो बॉडी फ्लूइड के थ्रू होता है, इसको अपन किसमें स्टडी करते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले जो यूजफुल प्रोडक्ट, एसेंशियल प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, हॉर्मोन्स वगैरह हो गए, ये क्या करने हैं, अपने को लिविंग सेल्स को प्रोवाइड करने हैं। न्यूट्रिएंट्स अपने को प्रोवाइड करने किसको, लिविंग सेल्स को। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट जो पार्टिकल है, वेस्ट पार्टिकल या वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं अपने, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट और जो CO2 है वो रिमूव करने अपने को फ्रॉम लिविंग सेल्स। ये जिसकी हेल्प से होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड। उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड्स। अपनी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक तो होता है ब्लड और सेकंड होता है लिम्फ। तो अब अपन देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, फिर सेकंड अपन पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। इससे अपने 2 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, कौन कौन से, AB ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप। AB और RH। फिर अपन फोर्थ पढ़ेंगे इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, और फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, हार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे ECG, कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल इसका रेगुलेशन, तो ECG पढ़ेंगे, कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे, इसका रेगुलेशन, और क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। और डिसऑर्डर्स। और बीच बीच के अंदर बहुत सी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। किसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, अपने ब्लड के बारे में। अपन ने सबने देखा
देखा है कि जो ब्लड होता है वो कौन से कलर का, रेड कलर का। अपन ने सबने देखा कि ये रेड कलर का होता है, तो ब्लड का कलर क्या होता है, रेड कलर। अब सेकंड देखिए कि इसके अंदर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो अपन जानते हैं कि कितने टाइप, अपनी बॉडी के अंदर कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड किसका पार्ट है, ब्लड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। तो ब्लड के अंदर कौन सा पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अलावा इसके अंदर कौन कौन से, बोन और कार्टिलेज भी किसका पार्ट है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। अब अपन देखें कि इसके अंदर क्या स्पेशल है। तो इसके अंदर क्या स्पेशल है, इसके अंदर और जो मतलब कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर कोलेजन या इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ब्लड है उसके अंदर जो फाइबर है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर क्या स्पेशल होता है, इसके अंदर जो फाइबर है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब अपन ब्लड की पीएच देखें तो ब्लड क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। स्लाइटली बेसिक उसकी पीएच क्या 7.4 होती है। अब ब्लड की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं अपने, हिमेटोलॉजी। और जो ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस। तो ब्लड फॉर्मेशन, अब देखिए ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो एडल्ट के अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। और जब वो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, सबसे पहले होता है योग सैक के अंदर, फिर होता है स्प्लीन के अंदर होता है, फिर होता है लीवर के अंदर, फिर कहाँ होता है एडल्ट होने के बाद में कहाँ होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। ये अपन आगे देखेंगे। अब ब्लड देखिए कितने टाइप का होता है ना। जो ब्लड होता है ना ये 2 पार्टिकल से मिलकर बनाते हैं, 2 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। एक तो इसके अंदर वाटर पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा, ये होता है 55%। और सेकंड क्या होता है इसके अंदर, सेलुलर पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोम एलिमेंट या सेलुलर पार्ट बोल देते हैं, या ब्लड सॉरी फोम्ड एलिमेंट या ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं। कितना होता है, 45% होते हैं। तो ब्लड के अंदर अपन देखिए तो 2 पार्ट्स होते हैं ब्लड के अंदर, एक तो होता है प्लाज्मा और सेकंड क्या होता है इसके अंदर, फोम एलिमेंट। जो प्लाज्मा ये कौन कितने परसेंट होते हैं, 55%। और जो फोम्ड एलिमेंट है ये कितने परसेंट होता है, ये होता है 45%। प्लाज्मा 55% और जो फोम्ड एलिमेंट है 45% में, टोटल कितना हो गया 100%। ये क्या बनाते हैं, अपना ब्लड बनाते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है। अपन ने देखा कि जो ब्लड है वो 2 पार्ट से मिलकर बना था। कौन कौन से, एक तो प्लाज्मा, एक फोम एलिमेंट जिसको अपन ने ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोला था। जो प्लाज्मा था वो कितना था, 55%। जो ब्लड कॉर्पसेल्स थे वो कितने थे, 45% थे। जो अब अपन देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है। तो सबसे पहले प्लाज्मा कितना था, ब्लड का 55% पार्ट था। अब अपन ने कहा कि जो प्लाज्मा है ये वाटर कंटेन होता है, इसका ना वाटर पार्ट होता है। बट ये रियल के अंदर ना जो प्लाज्मा होता है विस्कस होता है ना, गाढ़ा होता है, तो उसमें विस्कस फ्लूइड है। ये विस्कस फ्लूइड है, इसके अंदर जो वाटर कंटेन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका अपन कलर देखे ना प्लाज्मा का, तो ये हल्का पीला होता है, स्ट्रो कलर होता है। कौन सा कलर, स्ट्रो कलर। ये विस्कस फ्लूइड है, मतलब इसके अंदर जो वाटर पार्टिकल है, जो वाटर पार्ट है वो क्या है, इसके अंदर ज्यादा है। मतलब इसके अंदर 90 से 92% क्या है, वाटर है। और 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन पार्ट होता है। मतलब इसके अंदर 90 से 92% क्या है, वाटर है, प्लस 6 से 8% इसके अंदर क्या है, प्रोटीन पार्ट है। और इसके अंदर कुछ सम क्या, इसके अंदर सम आयंस भी पाए जाते हैं, जैसे सम आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम,
क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं। इसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एब्जॉर्ब या डिजोल्व फॉर्म के अंदर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपने लिविंग सेल्स को ये प्रोवाइड करता है। इसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अपन ने ब्रीथिंग वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि जो O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा बहुत किसके थ्रू हो रहा था? प्लाज्मा के थ्रू। जैसे O2 था उसका 3% ट्रांसपोर्ट हुआ था प्लाज्मा के थ्रू, और जो CO2 था उसका 7% ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब जो प्लाज्मा है वो क्या करता है? गैसों का ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी होता है इसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। और इसके अंदर जो फ्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। ये अपन आगे देखेंगे कि जो क्लोटिंग फैक्टर वो कैसे एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ही क्यों रहते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसके अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो 68% जो प्रोटीन पार्ट है वो कौन कौन से हैं। प्रोटीन पार्ट देखें तो इसके अंदर 4 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एल्बुमिन। अपनी एनसीईआरटी के अंदर 3 दिए, लेकिन जो रियल के अंदर सिर्फ कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। सेकंड होता है ग्लोबुलिन। थर्ड होता है फाइब्रिनोजन। और फोर्थ कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन। अब अपन एल्बुमिन देखें तो एल्बुमिन ये ब्लड कोलोइडल जो ओस्मोटिक प्रेशर है BCOP उसको मेंटेन करता है। भी मतलब ओस्मोटिक जो प्रेशर है BCOP या जो ओस्मोटिक प्रेशर वो क्या करता है? मेंटेन करता है। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये मतलब अपने बॉडी के अंदर जो वाटर का जो बैलेंस है ना उसको कौन मेंटेन करता है? जो एल्बुमिन है वो मेंटेन करता है। अब अपन ग्लोबुलिन देखें तो ग्लोबुलिन क्या करेगा? ये अपने अंदर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? ये एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी क्या करेगी? अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर यूज होगी। यूज इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। कैसे डिफेंस मैकेनिज्म? जो बैक्टीरिया, वायरस, ये जो भी हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं उससे ये अपने क्या करती है? उससे अपनी रक्षा करती है। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये क्या बना देगी? एंटीबॉडी बनाती है। इससे अपनी क्या हो जाएगी? प्रोटेक्शन करेगी अपनी ग्लोबुलिन। और जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन किसके अंदर यूज होते हैं? क्लोटिंग के अंदर यूज होते हैं। ये देखें कि जो फाइब्रिनोजन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है क्लोटिंग के अंदर कैसे यूज होती है अपने आगे देखेंगे। फर्स्ट तो था अपना प्लाज्मा और सेकंड क्या था? इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट थे। फॉर्म्ड एलिमेंट थे कितने टाइप के? मतलब कितने परसेंट है ब्लड के अंदर? कितने? 45%। अपन देखें कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट है कौन कौन से हैं। ये 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट जो अपने ब्लड के अंदर होते हैं। सबसे पहले होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये अपन ने देखा कि अपने जो ब्लड है वो प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा के बारे में हमने थोड़ी स्टडी की। फॉर्म्ड एलिमेंट में देखा कि अपने क्या क्या आते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।